आज हम कर रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस और हमारे पास स्टोरी है द काइट्स एडवेंचर. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज द काइट्स एडवेंचर मीन. द काइट्स मतलब काइट का, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया टू शो दैट काइट का. एडवेंचर मीन्स एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ अ वार्म एंड सनी मॉर्निंग. आज डे कैसा है? सनी है मतलब सन आया हुआ है और थोड़ी गर्म है हवा और मौसम. देयर इज़ अ जेंटल विंड ब्लोइंग. जेंटल मतलब बहुत हल्की सी प्यारी सी प्लेजेंट हवा चल रही है. जेक लव्स फ्लाइंग काइट्स विद हिज फ्रेंड्स. उससे क्या पसंद है? काइट्स फ्लाई करना अपने फ्रेंड्स के साथ. जेक रन्स टू हिज मदर. तो फटाफट वो भाग के कहाँ जाता है? मम्मा के पास. ही आस्क. कभी भी हमें बोलना है कि हमने कुछ पूछा तो वी यूज़ वर्ड आस्क. हर इफ़ ही कैन प्ले आउटसाइड. तो वो पूछता अपनी मम्मा से क्या मैं बाहर जाके खेल सकता हूँ. शी आस्क हिम टू हैव हिज ब्रेकफास्ट फर्स्ट. तो वो कहती है बेटा पहले ब्रेकफास्ट खा लो, अपना नाश्ता कर लो फिर जाना. तो हम इसे रीड करेंगे ब्रेकफास्ट ना कि ब्रेकफास्ट. जेक फिनिशेज ईटिंग हिज फूड एंड गोज़ आउटसाइड. तो फटाफट वो खाना खाता है एंड ही गोज़ आउटसाइड. बाहर चला जाता है. ही फ्लाइज हिज काइट्स अप. ही फ्लाइज हिज काइट अप इन द स्काई. तो वो हवा में ऊपर स्काई में आकाश में फ्लाई करता है काइट अपनी. द काइट सोर्स अप हायर एंड हायर विद द विंड. सोर मतलब ऊपर जाती जाती है. क्यों? हवा बहुत अच्छी चल रही है तो हवा के साथ. सडनली तभी द थ्रेड होल्डिंग द काइट ब्रेक्स. लेकिन जो धागा होता है काइट का वो टूट जाता है. द विंड ब्लोज द काइट अवे. तो हवा के साथ काइट क्या है? उड़ जाती है. जेक रेसेस आफ्टर हिज काइट. तो जेक फटाफट अपनी काइट के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए. रेसेस मतलब उसके साथ भागता है, रेस लगाता है. इट्स हिज फेवरेट काइट. क्यों भागता है? क्योंकि वो उसकी फेवरेट काइट होती है. सून तभी ही फाइंड्स हिमसेल्फ. जल्द ही. सून मतलब जल्द ही. ही फाइंड हिमसेल्फ अलोन इन फ्रंट ऑफ द वुड्स. कहाँ पाता है अपने आप को? वुड्स के सामने. नाउ वुड्स इज़ अ स्मॉल फॉरेस्ट. तो हम स्मॉल फॉरेस्ट को वुड्स भी बोलते हैं. वुड मतलब लकड़ी और एस लगा दी तो वुड्स हो गया. वुड्स मतलब छोटा सा फॉरेस्ट. एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं. बड़ा फॉरेस्ट नहीं, छोटा सा. ही टर्न्स बैक टू द सी हाउ फार ही हैज़ कम फ्रॉम द प्ले ग्राउंड. पीछे मुड़ के देखता है कि वो कितना दूर उसने दूरी पार कर ली है. ही कैन नॉट हेयर हिज फ्रेंड्स एनी मोर. तो अब उसे अपने दोस्तों की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही होती हैं. जेक इज स्केर्ड. अब उसे डर लगने लगता है कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ. बट ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज हिज काइट. लेकिन वो अपनी काइट को भी मिस नहीं करना चाहता. द काइट लैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल जामुन ट्री इन द वुड्स. तो जो उस वुड्स में जहाँ पे जाता है वहाँ पे एक टॉल जामुन ट्री होता है, मतलब लंबा सा ट्री होता है जामुन ट्री. उसमें जाके काइट कहाँ फंस जाती है. जेक रिमेंबर्स हिज मदर्स वर्ड. उसे फिर अपनी मम्मी के मदर्स वर्ड, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया. मम्मी के वर्ड्स उसे याद आते हैं. नेवर गो इन टू द वुड्स व्हेन यू आर अलोन. यानी कि फॉरेस्ट में या जंगल वाला एरिया में कभी भी अंदर मत जाओ अगर आप अकेले हो. ही सैडली रिटर्न्स टू द प्ले ग्राउंड. फिर वो फटाफट अपने प्ले ग्राउंड वापस आया था अपने दोस्तों के पास. हिज पेरेंट्स आर वरिड अबाउट हिम. और इतनी देर में उसके पेरेंट्स को भी पता लग जाता है कि बच्चा गायब हो गया, कहीं भी चला गया है. तो वो वरिड मतलब चिंतित हो जाते हैं. दे आर हैप्पी टू सी हिम एंड हिज मदर हग्स हिम टाइटली. तो फटाफट जैसे ही बच्चा देखते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसको हग्स मतलब उसको गले लगा लेते हैं टाइटली. That evening, Jake's father gives him a brand new colorful kite. तो उसी इवनिंग में पापा उसके लिए नई काइट ले आते हैं. ब्रांड न्यू मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू कलरफुल काइट ले आते हैं. जेक इज़ एक्साइटेड टू फ्लाई द न्यू काइट. और जेक को खुशी होती है, एक्साइटेड होता है मतलब बहुत हैप्पी होता है. एक्साइटेड इज़ another word of happy. जैसे एडवेंचर इज़ another word of एक्सपीरियंस. उसी तरह अगर आपको अपनी खुशी दिखानी है तो हैप्पी की जगह पे आप एक्साइटेड भी दिखा सकते हैं
कि आई एम रियली एक्साइटेड. दिस इज़ अ न्यू एंड अ गुड वर्ड फॉर किड्स टू यूज़. तो वो खुश हो जाता है. जेक इज़ एक्साइटेड टू फ्लाई द न्यू काइट. इट हैज़ इट हैज़ अ लाइटनिंग साइन ऑन इट. उस पर कैसा साइन होता है? लाइटनिंग साइन. ही नेम्स हिज काइट थंडर. तो लाइटनिंग साइन होता है मतलब बिजली का साइन होता है उसके ऊपर, इसलिए वो अपनी काइट का नाम क्या रखता है? थंडर. आई होप आपका रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा, अमेजिंग रहा होगा. फिर मिलूंगी अगली बार नई स्टोरी के साथ. तब तक गुड बाय, टेक केयर, एन्जॉय रीडिंग. बाय.